अगर मैंने वो नज्म नहीं पढ़ी तो शायद मेरा आना जो है वो वसूल नहीं होगा। एक नज्म मैं पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। पढ़ने लायक तो हो जाऊं। हाँ हाँ नहीं खींचेगा कोई बात, लेकिन आवाज तो जाए मेरी ना। आन कर दो भाई, काहे बंद कर रहे हो? हाँ इसको इसमें बिल्कुल जान नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। बस ये समझिए किसी तरीके से इसमें पढ़ लिया। हाँ चलिए तीनों मिला के पढ़ रहा हूँ। हाँ ये अब ऐसे रहने दीजिए, मैं झुक के पढ़ लूंगा। एक नज्म मेरा मन है पढ़ने के लिए, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। आप ये समझ लीजिए कि मैं इस कंडीशन में नज्म सुना रहा हूँ, तो गाजीपुर वालों मुझे मायूस मत करना। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। एक हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, लेकिन हमारे देश की गंदी सियासत ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। एक तालिबे इल्म, आपका एक बच्चा उस हिंदुस्तान को ढूंढ रहा है। कौन सा हिंदुस्तान मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। गाजीपुर वालों अगर बात सच्ची हो, सवाल सच्चा हो तो मेरा साथ देना। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो, भारत अपना कहाँ गया। भो गरीबे भो गरीबे, कौन सा भारत? जौहर भाई दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, सुनिएगा। इधर मेरे सीनियर शोरा इकराम भी बैठे हुए हैं, मैं उनकी दुआएं मांगता हूं। उस्ताद शोरा बैठे हुए, उनकी भी दुआएं मांगता हूं। अगर आप सब शरीक हो जाएंगे, मुझे दुआएं दे देंगे, तो यकीनन मैं तालिबे इल्म हूं, मुझे लगेगा कि गाजीपुर के उस्ताद शोरा ने अपने इस बच्चे को दुआएं दी हैं। अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा इस नज्म में बेहतर कहा हो तो आपकी दुआएं मांगता हूं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो, भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी भू गरीबी, कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत के घर की जीनत मरियम अजमत सीता थे, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थे, जिस भारत में नानक ने वहदत का गीत सुनाया था, वो भारत इकबाल ने जिसको रश के जना बताया था। जिस भारत की अज़ा में शामिल होकर शंखे बजती थी, जिस भारत की मूरत जुम्मन के हाथों से सजती थी। अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो, अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो, सूली चढ़ना कहाँ गया।
सूली चढ़ना कहाँ गया, अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया, भो गरीबी भो गरीबे। आजाद भाई, आज के 100 साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ओम प्रकाश भाई एक शेर कहा था। वही डॉक्टर अल्लामा इकबाल गाजीपुर वालों जिन्होंने ये कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन 1938 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल इंतकाल फरमा गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उसके पहले उन्होंने हिंदुस्तान को आगाह किया था। आजाद भाई, आगाह ये किया था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और यही मकसद है जिस मकसद के तहत आज हम लोगों को दर दर आप सबके जिले में जाना पड़ रहा है। ऐसे हालात से भी हम लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है जिसकी हम लोगों ने कहीं तस्वूर भी नहीं किया था। लेकिन इस हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई में पूरी टीम आज़ाद भाई की क़यादत में, मुनीर भाई की क़यादत में, ओम प्रकाश भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और गाजीपुर वालों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब मैं एक बात कहता हूं कि ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया, भारत अपना कहाँ गया। ये बच्चा, ये तालिबे इल्म एक गुजारिश आप सबसे करता है, और ओम प्रकाश भाई, आजाद भाई गुजारिश ये करता है कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाओगे। गाजीपुर वालों, अब मैं अगली बात जो कहने जा रहा हूं, मैं कसम देता हूं एक एक शख्स को, अगर इस बात पर आप खामोश रहे तो मैं ये समझूंगा कि आप हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। मैं पढ़ता हूं कि खून में डूबा मंजर देश। भाई बैठिए, भाई 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 बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, या तो फिर जल्दी से निकल जाइए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून में डूबा मंजर देश की, चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाओगे, धीरे धीरे तुम इतिहास के पन्नों से मिट जाओगे। वाह वाह वाह, तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं इस पर, कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाओगे, धीरे धीरे तुम इतिहास के पन्नों से मिट जाओगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे, पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, पहचान कहां से लाओगे। भाई सुनिएगा कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे। वाह 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 वाह। काशी घाट पे, काशी घाट पे, काशी घाट पे एक मुसलमान गंगा की सीढ़ियों पर बैठ के मोहब्बत की बात करता था।
तब पढ़ता हूं कि काशी घाट पे, काशी घाट पे, काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया, राग वो जपना कहाँ गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। वो गरीबे गाजीपुर वालों, मैंने इस नज्म को इसलिए छेड़ा, ओम प्रकाश भाई, वीरेंद्र भाई, हैदर भाई, आजाद भाई और मुनीर भाई की हाजिरी में अब मैं जो असल मकसद पे आता हूं, जो मुझे कहना है। मैंने इस नज्म को इसलिए पढ़ा गाजीपुर वालों, क्योंकि ना गुलाबी हरा ना, सुनिए, कि ना गुलाबी हरा ना किसी भेष की, घर बदलनी है हालत ये परदेश की। बदलनी है हालत ना, प्रदेश की हालत बदलनी है या नहीं बदलनी? तो सारे लोग तालियां बजाकर मुझे बताएं, सारे लोग मुझे बताएं कि ना गुलाबी हरा ना किसी भेष की, घर बदलनी है हालत ये परदेश के। कि ना गुलाबी हरा ना किसी भेष के, घर बदलनी है हालत ये परदेश की। साइकिल के ना गुलाबी भी समझ रहे हैं और हरा भी समझ रहे हैं। कहा था ना कि दो रंग की गेंदें हैं, दोनों गेंदों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त दो ही रंग खराबी पैदा कर रहे हैं, एक तरफ गुलाबी और एक तरफ हरा। अब मैं असली बात करता हूं, सुनिएगा कि ना गुलाबी हरा ना किसी भेष की, घर बदलनी है हालत ये परदेश के। कि ना गुलाबी हरा ना किसी भेष के, घर बदलनी है हालत ये परदेश की। साइकिल आगे है सबसे इस रेस में, तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं। ओम प्रकाश भाई, मैं ऐसे में नहीं मानूंगा। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, इन मेरे भाइयों के साथ आप सबको भी खड़े होकर तालियां इसलिए बजानी चाहिए, अभी नहीं, मैं उस शख्सियत का नाम लेने जा रहा हूं जिनके लिए हम आप पूरी रात जाग रहे हैं, जिनके लिए ये मेहनतें कर रहे हैं और जिनके लिए इस देश को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। आप सबका साथ चाहिए, पूरे डाइस का मुझे साथ चाहिए और आप सबका भी हवा में हाथ लहराते हुए साथ चाहिए कि साइकिल आगे है सब से इस रेस में। अब तैयार रहना कि साइकिल आगे है सबसे इस रेस में, साइकिल आगे है सबसे इस रेस में। लानी है अब के सरकार अखिलेश के। आप बिल्कुल ऐसे खड़े होकर, मैं फिर से पढ़ता हूं इन मिसरों को, खड़े होकर तालियां बजाते रहिए कि ना गुलाबी हरा ना किसी भेष के, घर बदलने है हालत ये परदेश के। साइकिल आगे है सब से इस रेस में, साइकिल आगे है सबसे इस रेस में। लानी है अब के सरकार अखिलेश के, लानी है अब के सरकार अखिलेश के। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया एक बार इस पूरे मुशायरा कमेटी के लिए, आजाद भाई, मुनीर भाई और जितने भी मेरे मेहमान हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शहजादा कलीम साहब, आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। बहुत खूबसूरत क़तात और उसके बाद एक खूबसूरत नज़्म
जिसके अंदर एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही उसी का जिक्र शहजादा कलीम अपने शायरी में कर रहे थे। मैं उनको मुबारकबाद पेश करते हुए अब चाहता यह हूं कि उस शायरों को आवाज दी जाए जिन्होंने कौमी गीत के साथ मुशायरे का आगाज किया था। हजरात गिरामी, कभी प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था, बैठ जाइए। तो अब मैं उस शायरा को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने कौमी गीत से मुशायरे का आगाज किया था। एक बात अर्ज करना चाहता हूं निसाई लहजे में, आज की खातून कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर या कभी बीवी बनकर क्या सोचती है, उसके जज्बात और एहसासात क्या है, अगर उन्हें समझना है तो एक शायरा का कलाम सुनना होगा। आइए मैं आवाज देता हूं मोहतरमा राना तबस्सुम को और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। परवीन शाकिर का एक शेर उनकी नजर करता है। ये मुशायरा बहुत देर तक चलने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ी देर ताजगी के साथ इस मुशायरे का हिस्सा बने रहें। जनाब मोहतरमा राना तबस्सुम माइक पर हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बगैर किसी तमीद के सबसे पहले 4 मिसरे जनाब अखिलेश यादव जी के इस्तकबाल में और सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, फिर उसके बाद अपना कलाम पेश करूंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तमाम लोगों से शिरकत की दरखास्त है। पढ़ें। किसी से भी दिखावे की मोहब्बत हम नहीं करते, किसी से भी दिखावे की मोहब्बत हम नहीं करते। हम अहले दिल हैं, जज्बों की तिजारत हम नहीं करते। हमेशा करते हैं कमजोर मजलूमों से हमदर्दी, किसी जालिम की जाबिर की हिमायत हम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपना कलाम पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाएं। जिस रंग की मैं शायरी करती हूँ तगज़्ज़ुल का रंग है, और मैं गाजीपुर इलाके में गालिबन पहली बार आई हूँ, तो आप सभी की मोहब्बतें और दुआएं चाहती हूँ। और मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि ये शहीद अब्दुल हमीद साहब की, जो हमारे शहीद वतन की आज़ादी में जिनकी शहादत का हिस्सा है, उनकी सरजमीन पे मैं खड़ी हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। 4 मिसरों से आपको जोड़ना चाहती हूँ, आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ। इरशाद। तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत जो कर रहे हैं, थोड़ी सी शायरी की तरफ तवज्जो दें। तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, मैं भी बदल रही हूँ ज़माने के साथ साथ। वाह वाह वाह। राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, राना तो छप रही है रिसालों में आजकल। हैं किसकी चंद यादें फसाने के साथ साथ, तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ। क्या कहना 4 मिसरे और पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद। कि एक तमाशा बना के छोड़ेगी, एक तमाशा बना के छोड़ेगी, आग दिल में लगा के छोड़ेगी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी मुझको पागल
बना के छोड़े। वाह 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 वाह। आप अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ दिल जले नौजवान भी बैठे हुए हैं, तो हाँ बहुत शुक्रिया। देखिए राना तबस्सुम, आप नौजवानों और बुजुर्गों के चक्कर में न पड़े। नौजवान तो बेचारे खामखा बदनाम हैं, असल काम तो बुजुर्गों की तरफ से बिगड़ा है। अगर मेरी ये बात गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। तो हाँ, आपने भी किस मनहूस शख्स का नाम ले लिया रात में। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि एक 4 मिसरे पढ़ती हूँ, फिर एक मुकम्मल गजल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई। कल रात, यहाँ वाले बहुत खामोश बैठे, क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की है ना? हाँ, तो यहाँ आप भी जुड़ जाइए, सुनिए। कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबो ख्याल में न थी वो बात हो गई। टकराए मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर। ऐसा लगा कि धूप में बरसात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, समाअत फरमाएं। गजल का मतलब अर्ज किया है। शबे फिराक के, शबे 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 फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। वाह। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। किसी की याद में, किसी की याद में करवट बदल रहा है कोई। वाह 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 वाह। किसी की याद में करवट बदल रहा है कोई। शेर बतौर क्या कहना, क्या कहना, वाह। जो की तालीम पढ़ती हूँ, सुनेगा इरशाद। जी, कुछ अशार कहने की कोशिश की, अगर किसी दुआ के लायक हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। किसी की याद में करवट बदल रहा है कोई, क्या कहना। अभी न शोर करो दिल की धड़कनों, ठहरो। 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 अभी गजल के, अभी गजल के तसव्वुर में ढल रहा है कोई। अभी गजल के तसव्वुर में ढल रहा। यहाँ पर एक चचा मियाँ बैठे हुए हैं, इनको अपना जमाना याद आ गया है और इतने खुश हो रहे हैं ये। हाँ, बहुत। नहीं, चचा मियाँ तो कई बार चश्मा साफ कर चुके हैं अपना। पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। शबे फिराक के किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। अभी से आँख में, अभी से आँख में एक ख्वाब पल रहा है कोई। वाह वाह वाह। अभी से आँख में एक ख्वाब पल रहा है कोई। और आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। मैं किस बिना ओहो, पे, आहा। मैं किस बिना पे कहूँ उसको बेवफा राना। मैं किस बिना पे कहूँ। जियो जिंदाबाद। मैं किस बेटा बिना, बेटा जरा पलक वलक झपक ले।
कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ऐसे मत चीखो जो कोई चीख आखिरी चीख बन जाए। कोई नतीजा हल होने वाला नहीं है। जितनी देर यहाँ हो इतने में ही मजा लो, और ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अब्बा भी यहीं बैठे हैं। मैं किस बिना पे कहूँ उसको बेवफा राना, मैं किस बिना पे कहूँ उसको बेवफा राना। हाँ, मेरी नजर के मेरी नजर के इशारों पे चल रहा है कोई, शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। और अब एक गीत आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गीत के साथ भी ईमानदारी करेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ जी, गीत पढ़िए। जी, गीत का मुखड़ा है जी। चल मेरे साजन नदिया के पार, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। दिल बेकरार मेरा दिल बेकरार, नींद उड़ाए मेरी तेरा इंतजार, अब न तड़पा सुन मेरे यार, तुझको बुलाए मेरा प्यार प्यार प्यार। चल मेरे साजन नदिया के पार। आप भी आगे बातों में। अच्छा, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। बात समझ में आती है, इतवार का दिन है, नदिया पे जाना चाहिए। लेकिन एक बार बताओ, इतनी रात में, सर्दी की रात है, नदिया के पार जाने की जरूरत क्या है? वो कौन सा काम है जो नदिया के पार जाके हो सकता है, इधर नहीं हो सकता? तो जरा सा समझिए तब दाद दीजिए। ताली बजाइए सारे लोग मिलकर। राना तबस्सुम बहुत अच्छा गीत पढ़ रही है, वाह जबरदस्त। चल मेरे साजन नदी, लोगों को एंजॉय करने दीजिए, बेचारों का दिल टूट जाएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चल मेरे साजन नदिया के पार, शाम सुहानी रुत मस्तानी, मन है पागल मैं दीवानी, तू शहजादा मैं तेरी रानी, देख मेरा सिंघार। चल मेरे साजन नदिया के पार, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। क्या कहना? काली घटाएं। ए बाबू जरा रुक जाओ। हाँ, रुक जाओ जरा, अच्छे से सुनो। गीत ऐसा नहीं है, गीत को गीत के ढंग से सुनिए। मैं समझ रही हूँ आपकी जज्बात को, है ना, क्योंकि मैं भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हूँ, और आप भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, है ना। तो औरत की इज्जत करते हुए जो है वो गीत को सुने आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ। चल मेरे साजन नदिया के पार, काली घटाएं झूम रही है, अंबर अंबर घूम रही है, पर्वत झूम रही है, देर न कर दिलदार। चल मेरे साजन नदिया के पार। और एक मुखड़ा भोजपुरी में चलबे का बात करत हो? ठीक है, चलिए पढ़िए। एक मुखड़ा पढ़ती हूँ। मुखड़े का मतलब मुखड़ा? जी जी जी। सावन की रिमझिम में अपने, जी, सावन की रिमझिम में अपने मनवा का समझाइला, आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बिंदिया चुनरी चूड़ी कंगना पायल लेके आई है,
एक एक कर के सब अपने हाथन से पहने हैं। वाह वाह वाह। दर्पण सामने रख कर अपने, दर्पण सामने रख कर अपने, मन ही मन इतराइला आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माई। बहुत बहुत शुक्रिया राना तबस्सुम साहिबा, आपने अपना कलाम पेश किया बहुत खूबसूरत गीत से। थोड़ा सा शगुफ्ता हो जाना एक फितरी अमल है। हम भी जो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को अर्ज करता हूँ कि हम भी मुशायरे के नाज़िम होने के नाते अगर कोई एक आध जुमला बीच में बोलते हैं तो सिर्फ इसलिए कि सामईन जो है वो थोड़े से शगुफ्ता हो जाएं, थोड़ी सी समातें बेदार हो जाएं, थोड़ी सी समातों में ताजगी आ जाए। वरना औरत के हर किरदार को हमने इज्जत की नजर से देखा है। जब औरत एक बेटी बनकर हमारे आंगन में आई थी, वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से जब हमारे आंगन में चलती थी, हम इस तरह के शेर कहते थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। वो खातून जब बड़ी हुई, जब बहन बनी, हम उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पर उससे हमारी नोकझोंक होती थी। माँ बाप को कभी कभी हमारे और उसके बीच में फैसले कराने पड़ते थे, लेकिन हम शेर ऐसे कहते थे कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। जब वो हमारी जिंदगी में बीवी बनकर आई, निकाह की सुन्नत अदा करने के बाद उसे हमने अपनी आधी जिंदगी समझा, उसकी हर खुशी गम का ख्याल रखा, वो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ रही और उन साथ निभाते निभाते हमने दुनिया को पैगाम दिया कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी, जब वो माँ बनी, हमने माँ की अजमतों का ऐसे इजहार किया, हमने उसके कदमों को बोसा दिया, उसके कदमों की खाक अपनी आंखों में सुरमा बना के लगाई और बड़ी अकीदत के साथ ऐलान किया कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। औरत के हर किरदार को हमने इज्जत की नजर से देखा है, और क्यों देखा है उसकी एक वजह है। औरत को इज्जत की नजर से देखने की वजह यह है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ गाजीपुर में कह रहा हूं। हमने हाँ इस तरह के शेर भी कहे कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, हाशिम ने एक शेर याद दिलाया, औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। मैं अर्ज करना चाहता हूं हजरात गिरामी कि औरत की इज्जत करना इसलिए जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े 30 मारखा मैंने देखे हैं, लेकिन एक दरवाजे से रोते हुए निकलना और दूसरे दरवाजे में मुस्कुराते हुए उसी दिन दूसरे दरवाजे में मुस्कुराते हुए दाखिल होना, ये किसी मर्द में मुझे नजर नहीं आया। ये हुनर सिर्फ अल्लाह ने एक बेटी को दिया है कि बाप के दरवाजे से निकलती है तो आंखों में आंसू होते हैं, और जब शौहर के दरवाजे पर पहुंचती है तो मुस्कुराती हुई घर में दाखिल होती है। ये कमाल दिया है अल्लाह ने बेटी को, ये कमाल दिया है अल्लाह ने औरत को। इसलिए मेरा जी चाहता है कि हम इज्जत की नजर से उस बेटी को देखें और अल्लाह हमारी समातों को इसी तरह से पाकीज़ा बनाए रखे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी देर की बकवास बर्दाश्त कर ली। मैं थोड़ा सा आपको जहन वहां ले जाना चाहता था। अरे आ गए आप? देखो नहीं, बहुत देर पहले मैंने इससे कहा था, मैंने कहा जब मैं बोलूं तो माला लेके आऊंगा, लेकिन देर से पहुंचा हूं। खैर, भाई है हमारा, छोटा भाई है, अल्लाह इसे सलामत रखे। देखिए, ये उर्दू की महफिल में अगर इतनी देर रात तक बैठा है तो यकीन जानिए इसने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। आज अगर ये मुशायरे की महफिल में नहीं होता तो ये फेसबुक पे पता नहीं कौन कौन से वीडियो देख रहा होता है ना। लेकिन ये उर्दू की महफिल में है जहां हम तहजीब सीखते हैं, ये तहजीब की दरसगाह है।
अल्लाह इसे सलामत रखे, मैं इसके लिए दुआ करता हूं। और अब आपसे मुलाकात कराता हूं उस नौजवान शायर की जो न सिर्फ महबूब की आंखों में आंखें डालकर देखता है। गाजीपुर में हूं, आप अच्छा सुन रहे हैं, मुझे तादाद से कोई मतलब नहीं, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। आप अच्छे सुनने वाले हैं तो हमारे लिए इतने काफी हैं। मैं एक बात अर्ज करता हूं, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। एक जमाना था कि उस वक्त का महबूब जुल्म करता था और आशिक और शायर चुपचाप एक अंधेरे कमरे में बैठ के आंसू बहा लेता था। हम उस वक्त ऐसे शेर कहते थे, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। वक्त बदला, शायर का मिजाज बदला, और आज का शायर इस अंदाज में बात करने लगा कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। आज का शायर ऐसे बात करने लगा कि हम किसी और के हो जाएं तो हैरत कैसी, तुमने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरना भी तो है। आइए ऐसे ही एक बेबाक शायर से मुलाकात कराता हूं। मुलाकात कीजिए सुहाग की निशानी, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाला ये मेहमान शायर, जो मुशायरों में हंगामे पैदा करता है, मुशायरों में हलचलें बनाता है। और उसमें एक तारुफ इनका ये भी है कि आज के ज़माने में मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत के तौर पर जिन नौजवान शोरा का शुमार होता है, उनमें एक नाम जनाब हाशिम फिरोजाबादी का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। ये आपकी मोहब्बत, इस वक्त आपकी मौजूदगी उस अजीम शख्सियत की मोहब्बत में यहां मौजूद है जिसने आपके हक में सोचा है। शायरी हम आपको रोज सुनाते हैं, तमाम मेरे यहाँ अली बैठे हुए मेरे सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं। मुझे एक वाकया याद आता है, नदीम भाई, मैं मेरे बाद आपको हमारे बहुत ही करम फरमा हमारे मुशायरे की आबरू हजरत जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। बेटा बैठ जा थोड़ी देर के लिए, बैठ जा बेटा। अल्लाह कर जिस काम से जा रहा तू उसमें नाकाम हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था शायरी, तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आगे आ जाए पीछे आ जाए, क्योंकि बड़ा खतरा है जब आपसे कहा जाए आगे आ जाए या खड़े होकर ताली बजाए, तो आप समझते हैं जब हम खड़े हो गए तो फिर निकल भी जाए, है ना। तो आप जहां हैं वहीं रहे। मैं मुश्किल से आज ईमानदारी से नदीम भाई 15 मिनट लूंगा, आज इंशाल्लाह ईमानदारी से 15 मिनट लूंगा। हाँ, अल्लाह करे मैं सच बोल रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं मालूम है। अगर आप चाहते हैं कि 15 मिनट में बैठ जाऊं तो आप ताली वाली मत बजाना, जब आप सन्नाटे में सुनेंगे मैं खुद ब खुद बैठ जाऊंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक मर्तबा की बात है, मास्टर साहब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? ज्योग्राफी, भूगोल। मैं बीच बीच में अंग्रेजी बोलता रहूंगा, आपको लगे कि एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया गया है। मास्टर साहब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो मास्टर साहब ने बच्चों के हाथों में हिंदुस्तान के मानचित्र दिए हुए थे, नक्शे दिए हुए थे। तो मास्टर साहब बता रहे थे, बच्चों ये है उत्तर प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, ये है पंजाब, ये जम्मू कश्मीर। मास्टर साहब बता ही रहे थे कि क्लास में बच्चे ने हिंदुस्तान के मानचित्र को फाड़ दिया। मास्टर साहब को गुस्सा आया। मास्टर साहब ने कहा, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, इस कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदुस्तान के मानचित्र को जोड़ दे? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया। मास्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। मास्टर साहब ने इजाजत दी। बच्चे ने विदिन ए मिनट हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करके मास्टर साहब के टेबल पर रख दिया। मास्टर साहब चौंक गए। मुनीर भाई, मास्टर साहब चौंक गए। मास्टर साहब ने कहा कि बेटा तुमको क्या मालूम, तुम तो प्रथम कक्षा के छात्र, तुम तो नर्सरी में हो, प्लेवे में हो, तुमको क्या मालूम कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, तुमको क्या मालूम कि पंजाब कहाँ है, तुमको क्या मालूम कि दिल्ली कहाँ है, तुमने इतना मुश्किल काम कैसे अंजाम दिया? तो बच्चे ने जवाब दिया, मास्टर साहब काम बहुत आसान था। हिंदुस्तान के मानचित्र के पीछे 4 तस्वीरें थी, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, एक सिख की, एक ईसाई की। मैंने हिंदू को मुसलमान से जोड़ा, मुसलमान को हिंदू से जोड़ा, सिख को ईसाई से जोड़ा, ईसाई को सिख से जोड़ा। मैं एक दूसरे को आपस में जोड़ता गया और मजबूत भारत तैयार होता गया। आपने उस बच्चे के ऐतिहासिक जवाब पर तो ताली बजाई।
गाजीपुर के अच्छे लोगों, मैं उस बच्चे का नाम बताना चाहता हूं। अगर इस सियासी दंगल में कोई वो बच्चा हो सकता है जिसने इस काम को अंजाम दिया, उस बच्चे का नाम हो सकता है श्री अखिलेश यादव, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम शायरी रोज सुनाते हैं, लेकिन चंद शेर पेश करता हूं, इजाजत है? मतलब यूं सुने के हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। ये जब मुझे लगेगा आप सन्नाटे में, मैं आपको बता दूं, एक खिदमत मार्ज कर दूं, मुझे कुछ अच्छा आता हो ना आता हो, मुशायरा बहुत अच्छा आता है। जब चाहूंगा ये खाली कुर्सी तालीम आ जाएंगे। आप कहें तो प्रैक्टिकल करके बताएं। तो पहले 2-3 शेर सुने। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। शेर अच्छा था, तालियां कमाई। अच्छी शायरी पर अच्छी शायरी का यही हश्र होता है। पेश करता हूं। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद लोग वो बैठे हैं जो अभी तक खामोश थे, वो जाग गए। इसका मतलब मैं कामयाब हुआ। मैंने पत्थरों को जगा दिया। मैं बहुत देर से मैं यूं बैठा, ऐसा लग रहा था ये मुगले आजम और हम लोग अनारकली। वो जाग गए, इसका मतलब मैंने कुछ किया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर। एक गजल का मतलब और सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का, इसको बिठाओ। कोई अच्छा काम ये खराब ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ देखिए, ये नहीं, मैं इसके उस हर चाय वाला इतना खतरनाक नहीं हो सकता। उसके काम को चलने तो अल्लाह उससे, लेकिन बस थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा बेटा बैठ जा बेटा, बैठ जा। सुनिएगा, मतलब सुना, जब आप इस वक्त बैठे हैं तो मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं आपको नज्म सुना के कुछ भी हंगामा कर सकता हूं, लेकिन कुछ शेर सुनाऊं। एक मुट्ठी भर गजलें, एक किताब शाया हुई, मजमुआ का इस रस्म इजरा हुआ, तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता। सुनेगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ये मेरा शेर सबसे खराब था, जिस पर आपने सबसे ज्यादा दाद दी। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। ये मुझे गद्दे पढ़ने नहीं दे रहे। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। एक मतलब नौजवान साथी हाथ उठाएं, नौजवान साथी। ये बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दे, मोबाइल बिल्कुल नहीं। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। नहीं ये बंद कर ले बेटा, अल्लाह करे वायरस आ जाए तेरे मोबाइल, मान ही नहीं रहा है। अब तू बता, भी मेरी वीडियो बनाएगा, कल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किस किस को संभालूंगा? एक मतलब इसके लिए पढ़ता हूं, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। नदीम भाई। जी भाई। इस वक्त मुझे आपके सहारे की जरूरत है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह 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 वाह। ये जो बहुत ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं, दाद दें,
जी। आप भी दाद दे सकते हैं, मैंने ऐसी कोई शायरी नहीं की कि मुझे बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। आपने लिख के दिया क्या? हाँ हाँ। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। कलीम देख दाद दे रहा है, कल खींचूंगा फिर तुझे। ये शहजादा कलीम ये इसने कुछ नहीं तो अगर ये आधा घंटा पढ़ा होगा तो 25 बार इसने आजाद भाई और ओम प्रकाश भाई का नाम लिया। ऐसा लग रहा जैसे ये इलाहाबाद से सिर्फ नहीं सुनाने आया था। मैं जब तक खड़ा रहूंगा एक भी बार नहीं कहूंगा ओम प्रकाश भाई सुने, आजाद भाई सुने, मुनीर भाई सुने। हम इनको थोड़ा ना सुनाने आए हैं, हम आपको सुनाने आए हैं। ये कुछ ऐसा भी नहीं जितने ये सब आपकी चापलूसी थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, ये राहे इश्क है। पहले गिलफ्स तो उतार ले भाई, बहुत अच्छा है। ये राना तबस्सुम गिलफ्स पहने बैठे हैं सब, ये शॉल वॉल नहीं, मुंबई से जब लोग यूपी में आते हैं तो इन्हें सर्दी का ज्यादा एहसास होता है। तो ले आप भी लेकर बैठ जाओ। इन लोगों ने वहाँ तो इतनी सर्दी देखी नहीं होती है। जैसे हम लोग जब मुंबई जाते हैं तो वहाँ के मौसम में हम लोग ज़रा खुला खुला सा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यार दिसंबर की सर्दी यूपी की छोड़ कर आए हैं तो मुंबई में ज़रा सा खूब ठंडे पानी से नहाना और ये सब चलता है। इनके लिए उल्टा हो जाता है। तो चलो इन्हें करने दो यार जैसे। लेकिन गिलिप्स में ये ताली बजा रही है तो आवाज़ आ नहीं रही, तो बार बार गिलिप्स की तरफ देख रही है कि यार आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो इसको उतार लो। खैर, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, वाह। हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ और इसके काफिये की खासतौर से थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ। बिछड़कर मुझसे, मैं दाद भी मांग रहा हूँ, ध्यान मांग रहा हूँ। जी जी। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में मैडम, ओहो, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में मैडम, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? और अच्छा। क्या चाहिए? हाशिम, ये इतनी अच्छी गजल तुमने पढ़ी और इसकी रूहानी कैफियत अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। ये जितने नौजवान बैठे इन्हें बताना चाहता हूँ, ये गजल ऐसी थी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। इस गजल को 11 बार पढ़ के अपनी महबूबा पे दफा अगर दम कर दिया जाए तो आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। तो ये इसकी रूहानी कैफियत है, मैंने सोचा बता जी। खैर, और क्या चाहिए? खास तौर सुनिएगा, पेश करता हूं शरीक होना। मुझे एक चंद शेर और याद आते हैं, इरशाद। उस पर मैं चाहता था एक छोटी सी नज्म आप तक पहुंचाऊं, और मैं आपको शेर जब तक सुनाऊंगा जब तक मैं सुनाना चाहूंगा। ये भी ठीक है। सुनिए खास तौर से, ये भी अब यही सोचें कि जब तक हम सुनना चाहेंगे आप तब तक सुनाएंगे। सुनिए खास। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ जोड़कर जोरदार ताईद कर पेश करता हूं, लेकिन बैठ जाए। मैंने क्यों बिठाया आपको मालूम है? मैंने क्यों बिठाया आपको? एक बार शहजादा कलीम ने खड़ा किया, आधे उधर से निकल लिए। वो समझे कलीम ने कहा है उठ जाइए और वहां से चले जाइए। सुनिएगा, अरे मेरी जान इधर तू बोल, मुझसे बोल, मुझसे उधर का ध्यान दे रहा है। खुद दाद नदीम भाई, कल भी एक आइटम ऐसा था, वो कह रहा था नदीम भाई दाद दीजिए।
अरे एक काम सिर्फ तूने अच्छा किया मेरे भाई, धीरे से वहां से हार लाया और नदीम भाई के गले में डाल दिया। सोच, तू हार गले में डाल, जीत डालकर जाना चाहिए था। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, हाथ खोलो। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और खास तौर से इस मौके पर मैं इन 4 मिसरे, खास तौर ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। जिस वक्त मुझे लगा कि आप पूरी तरह से तैयार हो गए तो कुछ खास सुनाना है, सुनिएगा। जान दे देंगे हम भी वतन है मेरा झूठ का कारोबार। हाँ ये सही है। अच्छा लेकिन ये भी वही समझ रहे हैं जो कल समझ रहे थे। वो तीसरे मिसरे में सही समझेंगे, मेरी नजर कहाँ है मेरा झूठ का कारोबार। है मेरे कांधों पर सरकार कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं। वाह 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 वाह। आप लोग ताली बजा सकते हैं, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ कि जो इस तरफ बैठे वो लोग ताली नहीं बजाएंगे, बजा सकते हैं आप। आपको इस हुकूमत से ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो इस मुल्क की मीडिया से है, किसी से नहीं है। मेरी तायीद करना मैं एक नज्म सुनाता हूं, सुना कुछ और रहा तो इत्तेफाक से नजर पड़ गई। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। अगला मिसरा तब पढ़ा जाएगा जब सब ताली बजाएंगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ। और जो लोग ताली ना बजाए अल्लाह करे उनकी कुर्सी टूट जाए। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। है मेरे कांधों पर सरकार कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक पत्रकार हूं। सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूं। जब मिसरा सुनते हैं तो वाह करना पड़ती है। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं ये नज्म तब मुकम्मल हो जब सब बहुत अच्छा सुने। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं। हो टीवी चैनल या अखबार, हो टीवी, मैं सच सुनाता हूं। गाजीपुर सच सुनकर बताए, मैं पेश करता हूं। हो टीवी चैनल या अखबार, सरासर झूठ का है प्रचार कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक पत्रकार हूं। सुनिएगा कि मैंने बेचा अपना ज़मीर, लहू से लिखी है तहरीर। कि मैंने बेचा अपना ज़मीर, लहू से लिखी है तहरीर। है मेरे पाँव में एक जंजीर, जले आसाम या फिर कश्मीर। करूंगा मालिक का गुणगान, करूंगा मालिक का। मालिक समझ गए ना? क्या तूने कसम खाई ताली नहीं बजाएगा? मीडिया से है क्या? ये उस मीडिया के खिलाफ है जिसको हम नहीं बोलते, हम उसको मीडिया समझते ही नहीं। वो चापलूस है,
पेश करता हूं, शरीक होना, लेकिन चौथी लाइन पर अपनी इतनी मजबूत मोहर लगाना कि मुझे एहसास हो कि मैं गाजीपुर में खड़े होकर सच बोल रहा हूं। पेश करता हूं, इस दौर में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो सच बोलना है। मैं सच बोलता हूं और गाजीपुर सच सुनता कैसे ये मुझे बताए। पेश करता हूं कि मैंने बेचा अपना ज़मीर, लहू से लिखी है तहरीर, है मेरे पाँव में एक जंजीर, जले आसाम या फिर कश्मीर, करूंगा मालिक का गुणगान, करूंगा मालिक का गुणगान, मिटे मिट जाए हिंदुस्तान, कि मैं एक पत्रकार हूं, कि मैं एक, सुनना, मेरी सोने की चादर है। एक इसमें ऐसा मिसरा आएगा, अगर मैं चैलेंज करता हूं कि उस मिसरे पर अगर आप अपने हाथों को रोक पाए तो बताना। पेश करता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, तवायफ। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे मजबूत समर्थन मांगता हूं। पेश करता हूं, ये मेरा भाई येलो शर्ट वाइट जैकेट, क्या कसम खा के ताली वाली नहीं बजाया? जो अच्छी शायरी पे ताली नहीं बजाता वो घर घर जाके ताली बजाता है। कि मैं एक पत्रकार हूं, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है, ये पाया है मैंने सम्मान, ये पाया है मैंने सम्मान, के थूके मुझ पर हर इंसान, कि मैं एक पत्रकार हूं। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं। इस दौर में अगर आप हंस रहे हैं जहां किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हो, जहां तुम्हारी बेटियां महफूज ना हो, अगर उस दौर में भी अगर आप खुश हैं तो मैं आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और यहां से आपको जोड़ता हूं। यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं, यूपी वालों मैं तुमको शाबाशी देने आया हूं, देश दे रहा तुम्हें दुआएं मैं वो तुम तक लाया हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम पर आज निछावर है, माली की नजरों में लेकिन सारे फूल बराबर है, प्यार मोहब्बत अपनेपन की लाज तुमने रखी है, कल भी तुमने रखी थी और आज भी तुमने रखी है, मुझको कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का, बस दिल में जज्बा रखता हूं गीत देश के गाने का, बस दिल में जज्बा रखता हूं गीत देश के गाने का, बस दिल में जज्बा रखता हूं गीत देश के गाने का। और बंद सुनना, मुझे बिल्कुल नहीं कहूंगा ताली बजाइए, क्योंकि ये नज्म ताली बजाने की नहीं अफसोस जाहिर करने की है। मैं पेश करता हूं, खास तो सुनिएगा। बस दिल में जज्बा रखता हूं गीत देश के गाने का, एक तरफ है सारी सत्ता एक तरफ यूपी वाले, हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले। नदीम भाई, एक तरफ है सारी सत्ता एक तरफ यूपी वाले, मैं इशारे करूंगा, कोई फर्क नहीं है दिल्ली और यूपी में। खास तौर से सुनना और अपने बहुत ही आदरणीय ओम प्रकाश जी का आशीर्वाद मांगता हूं, पेश करता हूं, शरीक होना। एक तरफ है सारी सत्ता एक तरफ यूपी वाले, हाथों में है लिए तिरंगा संविधान के रखवाले, कपड़ों से पहचानोगे तुम कैसे वतन परस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को, समझ नहीं सकते हो तुम इन आजादी के मस्तों को। अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को, अच्छा सबक सिखाया तुमने देश तोड़ने वालों को। आपकी कमजोर तालियां मेरी कमजोर